हे एवरीवन, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, आपने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। एंड साइंस की बात करूं तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का एक सिंपल रोड मैप है। आपने पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, चैप्टर को समझा, वीडियो देखो, वन शॉट देखो, ठीक है। एंड वीडियो लेक्चर देखते देखते अपना हैंड रिटन नोट्स भी बनाओ। ये नोट्स आपको लंबे समय तक आपके एग्जाम तक काम आएगा रिवीजन करने के लिए। एंड बार बार आपको वापस वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, मैराथन वीडियो, वन शॉट, इन चीज़ों में बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपके नोट्स रहेंगे एंड आपका जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बार बार वीडियो देखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी से अपना समय बचाइए एंड एक बार मेहनत करके नोट्स बना लेना, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपने को करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं बीच बीच में, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, डू यू नो, ऐसे टाइप के, तो वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा, सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अभी यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज की बात करनी है। अब एक्सरसाइज में से भी साइंस 1 के टेक्स्ट बुक में से आपको सब कुछ ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो स्किप करने जैसा है। आपको चाहिए तो लिख लो यहाँ पे, साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस विथ स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग। तो आपको इतना ही कहूंगा कि वो जो बैलेंसिंग है वो स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस करके आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो वो उतना चीज छोड़ के बाकी पूरे टेक्स्ट बुक में जो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। डायग्राम्स हो गए, चाहे न्यूमेरिकल्स हो गए, साइंस 1 में बाकी सब कुछ करना है। सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में से स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग नहीं करनी है, स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस करके आंसर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे साइंस 2 की बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। अब देखो, बहुत ज्यादा तो नहीं है जो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप छोड़ सकते हो, जो क्वेश्चन भी गलत हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, देयर इज एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमंग कॉर्डेट्स। क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्वेश्चन ही गलत है, फेटल साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, इसके अलावा बाकी सब कुछ कर लेना। आई नो आंसर थोड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन फिर भी कर लेना। बोर्ड वालों का भरोसा नहीं, पूछ सकते हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं, तो इस साल कुछ नया भी पूछा जा सकता है, तो हम बाकी सब कुछ करेंगे। एंड ये एक क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब लाइफ प्रोसेस 1 की बात करते हैं, आ जाओ। आई नो अभी आपने ये सब पढ़ा नहीं होगा, फिर भी टेक्स्ट बुक में मार्क करके रख दो, ठीक है ना बच्चों। ये देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द 5 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस। अब ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है, तो इसको आप कर दो स्किप, ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी सब कुछ कर लेंगे अपन यहां से। चलो फिर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में आ जाते हैं। यहां पर थोड़ा नीचे चल के देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है ऐसा, और आपके एक्सरसाइज में दिया है इसको ड्रॉ और लेबल करने के लिए, लेकिन वो नहीं आएगा वैसा क्वेश्चन, इसके ऊपर हमेशा एक्टिविटी क्वेश्चन आता है। तो आप ये वाला जो है ना, स्केच द लेबल डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये आप स्किप कर सकते हो, बाकी अपन सब करके जाएंगे यहां से, ठीक है। चैप्टर 3 में से बाकी सब करेंगे, ये डायग्राम छोड़ सकते हो आप यहाँ पे। फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का, ईवीएस का चैप्टर है, और इसमें से आई वुड सजेस्ट आप सब कुछ ही कर लेना, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन यहां से अपन सब करके जाएंगे, ठीक है। चलो फिर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में से आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज छोड़ सकते हो, बाकी अपन सब कुछ करेंगे। बाकी सब करने के बाद ये जो है ना, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोलार थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन। सोलार थर्मल पावर प्लांट किधर है, ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये पूरा डायग्राम सोलार थर्मल पावर प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम है, और ये ऐसा डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछते, तो ये एक चीज आप स्किप कर सकते हो, बाकी सब अपन करके जाएंगे, ठीक है। चलो फिर एनिमल क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। अभी आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 7 साल में 2019 से लेकर अभी क्या चल रहा है 2026, आप पेपर लिखोगे 27 में, कितने हो गए, 8 साल 9 साल हो गए, 8 साल हो गए।
तो 8 सालों में इस चैप्टर से डायग्राम कभी नहीं आया, बिकॉज डायग्राम है कैसा, देखो ना, ये बटरफ्लाई, ये ड्रॉ करोगे आप बटरफ्लाई ऐसा, ये ऐसा ऑक्टोपस, तो इसके डायग्राम ही इतने खतरनाक है कि आज तक कभी पूछे नहीं गए ड्रॉ करने के लिए। बाकी एक्टिविटी टाइप का आता है, आइडेंटिफाई करो, लेबल करो, लेबलिंग वगैरह के लिए आता है, लेकिन ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछते। तो आप क्या स्किप करोगे यहाँ पे, बाकी सब करेंगे। ये जो है ना, स्केच, लेबल एंड क्लासिफाई, आपको लेबलिंग एंड क्लासिफिकेशन आना चाहिए। स्केचिंग वाला जो पार्ट है, ड्रॉइंग वाला पार्ट है, उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपन सब करेंगे यहां से, बाकी कुछ छोड़ना नहीं है। अभी आ जाओ और नीचे चलते हैं चैप्टर 7 पे। अब ये माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर 6 मार्क का वेटेज बनता है इसका, इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ पूछते हैं इसमें से, तो यहाँ पे मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें से बहुत कुछ पहले पूछा गया है एंड कुछ नया पूछा जा सकता है, तो इसमें से अपन कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ करके जाएंगे यहां से, ठीक है। चलो, फिर सेल बायोलॉजी भी 6 मार्क का वेटेज बनता है, इसका भी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ पूछते हैं, तो इसमें से हम यहां पर भी कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, वी विल डू द फुल एक्सरसाइज। सोशल हेल्थ, इसका भी वेटेज बनता है कुछ करीब करीब 5 मार्क का वेटेज बनता है इसका, ये चैप्टर का इजी चैप्टर है, अपने मन से आंसर लिख सकते हो, ईवीएस का ही आंसर है, लेकिन काफी ये बोलते हैं ना, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, अपने मन से आप लिख सकते हो, तो यहाँ से भी स्किप नहीं करेंगे कुछ। और डिजास्टर मैनेजमेंट में से भी, चलो एक बार इसका देख लेंगे अपन, अगर इसमें से कुछ स्किप करना हो, वैसे तो मैंने सब कुछ ही रखा है, लेकिन अगर कुछ स्किप करना हो तो ये एक चीज है जिसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म द सेम फॉर योर स्कूल, इसके चांसेस बहुत कम है आने के, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के। ये आ सकता है, विच डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वुड यू चेक फॉर योर स्कूल, ये भी आ सकता है। आइडेंटिफाई, ये ठीक है, बाकी सब तो आ सकता है, पूछा जा सकता है डेफिनेटली, तो बाकी अपन सब करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज के बाद। अभी आप एक्सरसाइज पढ़ोगे कहाँ से, काफी बच्चों के पास गाइड नहीं होती, काफी बच्चे वेबसाइट से, ऑनलाइन वगैरह कहीं कहीं से ढूंढ के पढ़ते हैं, तो आपको एक सिंपल जगह बता देता हूँ, सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। ये देखो, ये वेबसाइट अपनी इजी लर्निंग की, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, साइंस 1 के सारे चैप्टर, साइंस 2 के सारे चैप्टर, इनका फुल एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, देखो, लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे स्ट्रेस, अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, आईटी एक्ट 2000 इज टू कंट्रोल साइबर क्राइम्स, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल 20 चैप्टर्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे हमारे लिमिटेड स्टूडेंट बैच RM6 में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको एक, अगर नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड नहीं पता RM6 में आपको क्या मिलने वाला है, तो फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बोला लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, तो जूम के ऊपर अपन डाउट क्लियरिंग लेते हैं, मेंटरशिप, गाइडेंस, आप शुभम सर को देख सकते हो, गैलेक्सी मैम को, मुझे देख सकते हो, जूम के ऊपर एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाता है इंडिविजुअली बात करके, ठीक है। ये बाकी कोई नहीं करता, हम करते हैं। बैच में आपको क्या क्या मिल जाएगा, लाइव क्लासेस, हर एक टॉपिक, सब कुछ कवर हो जाएगा ऑफ कोर्स, एंड अगर और भी बातें हैं एक एक करके बताता हूँ। चलो, लाइव क्लास तो हो गया, सिलेबस कंप्लीट होगा 2 बार, अक्टूबर एंड तक एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है आरंभ बैच, अक्टूबर तक खत्म होगा, एंड बाद में वापस एक बार सिलेबस क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा, तो वो क्रैश कोर्स भी आपको फ्री में मिलता है, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स। आपको एक्सेस मोबाइल हो, पीसी हो, टैबलेट हो, सब चीज पे मिल जाएगा। वैसे हम क्रैश कोर्स का अलग बैच बनाते हैं, उसको अलग से सेल करते हैं, लेकिन जो भी बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं आरंभ में, तो उनको क्रैश कोर्स फ्री में दिया जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला है। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, मैंने आपको बताया जूम पे अपन सेशन लेते हैं, तो डाउट क्लियरिंग सेशन अपन जूम पे लेंगे, एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा, चैप्टर से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो वो सारी बातें अपन इंडिविजुअली कर सकते हैं, 1 to 1 करेंगे, ठीक है।
लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले जूम पे अपन लाइव रिवीजन भी लेंगे। जो भी टीचर एग्जाम, जिसका भी एग्जाम है, जिस किसी सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो वो टीचर वहां पे रहेंगे, उनसे आप बात कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है इंडिविजुअली क्लियर कर सकते हैं जूम पे। पर्सनल मेंटरशिप की बात करें, आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, IVR नंबर होता है। पार्थ सर से बात करने के लिए 1 दबाएं, शुभम सर से बात करने के लिए 2 दबाएं, उस तरीके से वो नंबर होता है। एंड आप जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको डायरेक्टली कॉल करके अपना अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या गाइडेंस चाहिए या कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं टीचर के साथ डायरेक्टली। एंड लास्टली, MCQs आपको 4000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। लेक्चर के अंदर भी MCQs अपन सॉल्व करेंगे। एंड सब्जेक्टिव टेस्ट रिटर्न रहेगी, रिटर्न टेस्ट रहेगी, वीकली टेस्ट होती है संडे टू संडे, एंड वो आप लिख कर सबमिट करेंगे, वो चेक करके भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देते हैं। तो फर्स्ट 100 बच्चे जो हैं उनके लिए ये कूपन कोड है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए ये कूपन एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये 2 एजुकेशनल काउंसलर्स के हमारे नंबर है। कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना है, डायरेक्टली आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट बात यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। PYQs आपने, चलो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वन शॉट्स अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको मैंने एक्सरसाइज का भी जुगाड़ करके दे दिया, एक्सरसाइज में से क्या स्किप कर सकते हो वो भी बता दिया, ठीक है। अब लास्ट में बात आती है PYQs की। PYQs किधर मिलने वाला है, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ इधर आ जाओ। इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे आ जाओ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में जाओगे दिखेगा फ्री कंटेंट, फ्री कंटेंट में जाओगे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, और उसके अंदर आपको यहीं पे दिख रहा है चैप्टर वाइज PYQ लिखा हुआ है नीचे, सेकंड लास्ट चैप्टर वाइज PYQ, उसके अंदर जाओ, आपको कुछ भी ओपन कर लो। चलो एक साइंस 2 ओपन करते हैं, तो यहां आपको दिखेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से अब तक जो जो पूछा गया है, ठीक है, ईयर वाइज मार्च 25, जुलाई 24, मार्च 24, जुलाई 23, मार्च 23। थोड़ा सा अपडेट करना बाकी है, 2026 का जो मार्च का पेपर है उतना अपडेट करना बाकी है। बाकी सारे पेपर्स के PYQs, ईयर वाइज PYQs आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सारे चैप्टर के लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 आ गया, फिर लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 आ गया, ठीक है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, तो वैसे करके सारे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री है, मैथ्स 1, मैथ्स 2, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ अपन ने दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर वाइज PYQ हो गए। इसके अलावा भी अगर आप इसके अंदर चले जाओ, मेरे फोल्डर के अंदर चले जाओ, तो यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के भी PYQ मिल जाएंगे, लैंग्वेजेस के मिल जाएंगे, कोई बच्चा सेमी इंग्लिश मीडियम से है तो उसके भी PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के PYQs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अरेंज करके दिए हुए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं फ्री मटेरियल के अंदर, लेकिन अपन धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।